तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से हमारा क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले टॉपिक में आज हम लोग लेक्चर में इस वाले लेक्चर में कवर करेंगे कुछ बेसिक्स डेफिनेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ही, उसको सिर्फ रिकॉइल करना है और कुछ क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड पे। आज का टॉपिक जो है वो एकदम बेसिक होने वाला है, सिंपल ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अपना जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपना पहला चैप्टर है मैथ्स का, ये तो बात सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। जो अपने को करना है अपन ना आज पहले ये करेंगे, ब्रीफ रिव्यू करेंगे, मतलब सिंपल डेफिनेशंस के सिंपल जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनको रिकॉइल करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या हैं यहाँ पर देख लो। ये जो एक बोरा है भाई, एक बोरी है, उसमें ना सारे नेचुरल नंबर्स भरे पड़े हैं, एकदम ठूस ठूस के भर दिए मैंने, ठीक ना। तो वो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें अगर आप देखो तो इसमें 58, 1, 16, 305, 17 ये सब एक्सेट्रा ये सारे नेचुरल नंबर्स इसमें भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं असली में, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका एंड कभी होता ही नहीं है, एंड सो ऑन चले जाते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और उनको डिनोट किया जाता है एन से डिनोट किया जाता है और लिखा ऐसे जाता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन। बस यही है नेचुरल नंबर्स। और इसी नेचुरल नंबर्स में देख लो, जैसे ये छोटी सी जो एक लड़की है, ये एक ज़ीरो को उसी नेचुरल नंबर वाले जो बोरा था, मतलब जो बोरी थी उसमें ना डाल दे रही है ज़ीरो को भी, तो वो बन जा रहा है होल नंबर। अगर हम लोग ज़ीरो को भी इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो, मतलब अगर हम लोग ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं ज़ीरो को भी इन नेचुरल नंबर्स, तो हमारा जो हो जाएगा ना, जो कलेक्शन ऑफ न्यू नंबर्स हमारे निकल के आएगा ना, वो कलेक्शन ऑफ न्यू नंबर्स होल नंबर्स कहलाएगा। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं बड़े वाले W से, और रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, इसमें ज़ीरो जोड़ दो और आगे बाकी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है उन सबको लिख दो। ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गया होल नंबर्स का। ये हमारे होल नंबर से और नेचुरल नंबर से बस इतना ही था आज के इस वाले में, टॉपिक में ख़त्म नहीं हुआ है, इस वाले पेज में इतना ही था। आगे इंटीजर्स में आते हैं। तो इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, अगर जो हम लोग ना अभी लिए हैं जितने सारी हम लोग ना नेचुरल नंबर्स लिए हैं, ठीक ना, होल नंबर्स अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए नंबर लाइन में, एक बता देता हूँ तभी बन पाएगा ये जो चीज़ आगे बताने वाला हूँ। तो अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन में, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लेंगे और उसके राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा सब कुछ लिखते जाएंगे। तो अगर मान लो एक काम करो, जो राइट हैंड साइड में ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो ज़ीरो को छोड़ के जो बाकी सारे के सारे नंबर्स है ना, उनको हम लोग मिरर इमेज लेके, अगर मान लो मैं यहाँ पर से एक मिरर रख देता हूँ, ठीक है ना, एक ये मान लो मिरर है और इसकी मिरर इमेज लेते हैं वो भी नेगेटिव में, तो वो सारे क्या कहला जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कहला जाएंगे। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे नेगेटिव ही होंगे और वो मिरर इमेज होंगे नेचुरल नंबर्स के। ये सिंपल बात समझ में आ गई। और जब इन सारे के सारे को अगर मैं यहाँ -1 लिख दूँ, यहाँ -2 लिख दूँ, -3 लिख दो एंड सो ऑन, इन सारे के सारे को कलेक्शन कर लेते हैं। और जो हमारे पास न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स निकल के आएगा, उस न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोल देंगे, जिसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस ज़ीरो सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, वो हो जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको कह लेते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से और लिखा इस तरीके से जाता है, -5 से स्टार्ट करते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन सो ऑन। और इधर भी जो है वो सो ऑन रहेगा ही। -इन्फिनिटी से भी आ सकता है, +इन्फिनिटी से भी आ सकता है, दोनों साइड से आ सकते हैं। अब आगे जो पढ़ने पे आ रहा है, मतलब जो दिख रहा है, उसको एक अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में हम लोग ना आगे जाके इसका अपोजिट वाला भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है,
रैशनल नंबर्स हमारा है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। जो कि होते हैं p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है इसको q से, बड़े वाले q से। और इसको हम जब लिखेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1/2, 4/2, 15/2, 107/15 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारा मन हो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। बस जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक बात और मैं बता दूं कि q 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि p भी 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा आगे में, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या है। वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी ऐसे पूछ दिया गया है कि अगर क्वेश्चन ही देख लेंगे डायरेक्ट ना, कि वो उसमें पूछ दिया क्या कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रीजन सहित मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स के बारे में, p बाई क्यू के फॉर्म में। इसके अगर एग्जांपल्स देख लें तो ये हो जाएगा 1/5, 17/15 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। जितना आप जाना चाहो p बाई क्यू के फॉर्म वाले इसमें चले जा सकते हो। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक बात बता दूं, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ माइनस और इसको ये माइनस भी लिख देता हूँ तो भी ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। बस इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कुछ हम लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि ये माइनस जो है उसको हम लोग -1 को अलग कर दिए हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर वो -1 को वापस उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर्स भी हो गया, इंटीजर्स भी हो गया, होल नंबर्स भी हो गया और नेचुरल नंबर्स भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट बढ़ के आ जाते हैं। क्वेश्चन ही हमारा है अब डायरेक्ट हाइलाइटर, हाँ। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, ये क्यों हाँ, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। -2 एंड 6 के बीच में एक रैशनल नंबर हम लोग को फाइंड करके लेके आना है। तो अगर आपको पता होगा तो अगर हम लोग रिकॉइल करें तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। बचपन बोले तो 6th 7th या शायद 8th में हम लोग पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला की, जिससे हम लोग दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर या बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो उसको रिकॉइल कर लेते हैं। वो फॉर्मूला है क्या? एक खाली पन्ने में चलते हैं, उसके बाद उसको रिकॉइल करेंगे। हाँ, ये रहा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो उसमें जो बोल रहा है कि -2 एंड 6 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करो। रैशनल नंबर हम लोग को -2 एंड 3 के बीच में फाइंड करके लाना है, जिसका एक बेसिक सा फॉर्मूला था जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वह फॉर्मूला क्या है? x + y/2। इसको अगर आप चाहो तो गोला मार लो, जो आपको मारना है मार लो, लेकिन इसको याद कर लेना। यहाँ पर जो x है वो क्या है? वो 2 हम लोग ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं, y की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। किसी भी दो नंबर्स के बीच में निकालने का ये तरीका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, हाँ, ये अब रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो एक मेरी बात मान लो कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कितना भी ज़्यादा आपको याद हो गया हो फॉर्मूला, लेकिन आप एक बार उस फॉर्मूले को दोबारा उस पेपर में लिख लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना, इसलिए वो फॉर्मूला इतना अच्छे से याद हो जाए कि अगर कभी बाद में भूल जाते हैं तो पड़ोस वाले को भी बता सकें, ऐसा। तो जो हमारा क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हमको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो -2 और 6 के बीच में, तो इसमें एक सिंपल सी बात होगी कि ये जो ए नंबर होगा ये -2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ये ऑब्वियस ही बात है, तभी उन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ए को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो a = ये हमारा x + y/2 हम लोग कर देते हैं। और इसके बाद जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा यहाँ पास आ जाएगा 4/2। देन हमारा 2 आंसर आ रहा है। जो हमारा a है वो हमारा 2 है, और हम लोग हमारा जो एक रैशनल नंबर फाइंड करने को बोला गया था इस वाले क्वेश्चन में, वो हम लोग फाइंड करके ला चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो और भी कर सकते हो। और मतलब फिर इसके बाद ना आप ना 2 और -2 के बीच में निकाल देना, और 2 और 6 के बीच में निकाल देना। फिर जो दो नंबर आएंगे उन दोनों के बीच में निकालते जाना। और एक बात बहुत अच्छी सी नोट करने वाली बात है, तो उसको रेड पेन से अच्छे से लिख देते हैं कि किसी भी जो दो नंबर है, जो किसी भी दो नंबर्स हैं, या रैशनल नंबर या नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं।
इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकता है। इसका मतलब बोले तो आप उसके बीच में कितने भी चाहो तो निकाल सकते हो। रैशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में और किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। ये हमारा हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई, आजा हमारा वाइट पेन। अब अगला हम लोग जो अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। जैसे मैंने बोला कि रैशनल नंबर के बीच में भी हो सकता है और माइनस मतलब जो नंबर से सिंपल इंटीजर्स उनके बीच में भी हो सकता है। रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में भी वाले में भी के बीच में भी निकालने को बोल सकता है और सिंपल जो नंबर्स है उनके बीच में भी निकालने को बोल सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा था, -2/3 एंड 1/4 के बीच में हम लोग को एक रैशनल नंबर फाइंड करके देना है। -2/3 एंड 1/4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करके बोलना। तो सबसे पहले फटाफट अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा क्या है फॉर्मूला, x + y/2 ये हमारा फॉर्मूला था। और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में पुट करते हैं। यहाँ पास -2/3 प्लस y क्यों लिख रहा हूँ मैं, उसकी जगह कुछ जो वैल्यू है उसको दी गई है, उसको 1/4/2। एक और तरीका है इसका डायरेक्ट करने का कि ये 2/1 है तो इसको डायरेक्ट भेज दो ऊपर, उसके बाद अपन एलसीएम करते रहेंगे। तो 1/2 और फिर ये एलसीएम करते हैं तो ये 12 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा एंड देन यहाँ पास +3 हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे थोड़ा सा बोल लेते हैं, हाँ ठीक है। जो हमारा यहाँ पास आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पास आ जाएगा -5/12। तो इसको जब हम लोग ब्रैकेट को खोल देंगे तो -5/24 ये हमारा जो आंसर है वो निकल के आ चुका है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं फिर से, हम लोग को वही बोला था। तो -5/24 हमारा -2/3 एंड 1/4 के बीच में आ चुका है। इसी तरीके से और आप आगे निकाल के मेरे को चार रैशनल नंबर्स -2/3 एंड 1/4 के बीच में आप मेरे को चार रैशनल नंबर्स निकाल के दोगे कमेंट में। हाँ कमेंट में पिन मतलब आंसर दे देना, उसका कमेंट कर देना। इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बढ़ जाते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। -2 एंड 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स हम लोग को फाइंड करके लेके आने हैं। तो अपने वाइट पेज में चलते हैं और फिर फटाक से सॉल्व करते हैं। मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। -2 एंड 5 के बीच में थर्ड जो क्वेश्चन है, -2 एंड 5 के बीच में हम लोग को 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करके लाने हैं। हाँ तो हम लोग जाएगा अपना फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, x + y/2 ये हमारा फॉर्मूला लिखा चुका है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जहाँ पर हम लोग x की जगह -2 y की जगह 5 पुट करके आंसर सॉल्यूशन करो 3/2 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फटाक से अब एक और निकाल लेते हैं। अब एक और जो अगला हम लोग निकालेंगे तो हमारा पहला आया है और जो अगला हम लोग निकालेंगे वो 3/2 एंड -2 के बीच में निकाल दे रहे हैं। तो उसमें पुट करो -2 + 3/2। इसको ब्रैकेट में हम लोग उसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर लिए हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 3 1 -1/4 आई एम सॉरी, -1/4 ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तीसरा रैशनल नंबर -3/2 और 5 के बीच में निकाल देते हैं। 3/2 + 5 और जो हम लोग उसको है उसको हम लोग डायरेक्ट भेज दिए हैं। यहाँ पर एलसीएम आपको फटाफट ले लेना है क्योंकि हम लोग अभी कर रहे हैं। ये आ जाएगा 2 5 10 + 1 13/1/2। जब हम लोग इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 13/4। ये हमारा तीसरा रैशनल नंबर आ चुका है। 13/4 हमारा तीसरा रैशनल नंबर आ चुका है। इन सब के बीच में यही है हमारा उड़ता हुआ आंसर और इस आंसर को आप लिख देना फटाफट। ये तीनों आंसर हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 5 2 13, हाँ सही है, बिल्कुल सही है।
वाइट पे नहीं चाहिए हमको, क्वेश्चन वाले सीरीज में जाना है भाई ऊपर। चलो हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये बिल्कुल आप करेंगे। इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसके बीच में। और इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीका है, आपको एक के बाद एक फाइंड करते जाना है। और जो अगला क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि अगर आप 100 के 100 को फाइंड करोगे तो वो कर नहीं पाओगे, इसलिए इसका एक तरीका है। इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13 के बीच में। चलो आपने -3/13 एंड 9/13, वाइट पे जा भाई, वाइट पे जा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5th वाला, -3/13 एंड 9/13। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके बीच में 100 नंबर से निकाल सकते हो। अगर हम लोग को दिया गया है कुछ ये सिंपल नंबर दिए गए हैं और हम लोग को और निकाल के लाना है इनके बीच में, जैसे 100, 1000 बोल दिया, तो आप इसके ऊपर ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 10 या 100 कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं, 10 या 100 या फिर सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ 10 का कर लेंगे, हम लोग को उतना ही चाहिए होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हैं। तो ये -3/13 इंटू 10 और यही हम लोग इस साइड भी 9/13 वाले में भी कर देते हैं, इंटू 10। तो ये जो हमारा ये है ना, ये कैसे बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -30/130 एंड बन जाएगा 90/130। अब यहाँ पास आप देख सकते हो कि अगर -30 और 90 के बीच में अगर आप देखो तो 30 इधर से 90 उधर से, तो 120 अप्रॉक्स 120 में तो 2 हटा दो, 118 रैशनल नंबर हम लोग को मिल के आ रहे हैं। डायरेक्ट देखने वाले ना, और एक्स्ट्रा निकालने वाले नहीं, डायरेक्ट वाले हम लोग को मिल के आ रहे हैं। तो हम लोग सिंपल उन्हीं को ले लेंगे। -29/130 से डॉट करेंगे, 0/130 करेंगे, फिर डॉट करेंगे, फिर 71 तक जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने एक इधर कम कर लिया है। तो 71/130 तक जो हमारी आंसर था, बोला था 100 रैशनल नंबर फाइंड करो, वो हमारा यहाँ तक आ चुका है। और अगर आपके मन में दिमाग में एक बहुत बेहतरीन सवाल उठ रहा होगा तो आप अच्छे हो कि 0/130 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर मैं दूंगा अगले क्वेश्चन में, जो कि अगला क्वेश्चन आने वाला है, जो कि यही जस्ट क्वेश्चन है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो वो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आप 1000 कितने भी रैशनल नंबर्स के बीच, मतलब 2 रैशनल नंबर्स के बीच में किस भी मल्टीप्लाई करके आप लेके आ सकते हो। इसको थोड़ा सा खसका देते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है, इस 0 इज अ रैशनल नंबर, जैसे अभी मैंने बोला कि 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप बोलो कि जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा यस, मेरा जवाब होगा बिल्कुल सही, 0 एक रैशनल नंबर है भैया। और क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो बोल देना जी, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0/130, जैसे अभी हम लोग ने लिखा 0/15 एंड एक्सेट्रा सो ऑन, आप जितना चाहो लिख सकते हो। और इसका रीज़न एक दे देना कि 0 एक रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जो हमारा p है वो 0 हो सकता है, जो q है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, p 0 हो सकता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, बस यही है। ये क्वेश्चन देख के ना थोड़ा सा आपके मन में ना उत्सुकता उठी होगी कि हाँ भाई ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा दिमाग भी भनक जाता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम ना क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एक बार मेरी राय है कि पॉज करो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद मेरे पास आना। तो यही लिखा है कि क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है कि नहीं, और रीज़न के साथ बता दो। रीज़न तो हम लोग अगर ये नहीं बोलता ना तो भी मैं रीज़न जरूर बताता। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी होल
लिख दे भाई, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर और नॉट, सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स होते हैं कि नहीं, इतना फास्ट नहीं बोल सकते, अरे सर इतना फास्ट मत बोलो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब है, पहला क्वेश्चन जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं, सॉरी वापिस चलते हैं, क्या था क्वेश्चन, इतना ज़्यादा बोल के मैं खुद ही भूल गया, सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं नहीं, यही पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये है इसका आंसर जो है, ये पहले वाले का आंसर है सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इसका आंसर है फॉल्स। क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं उनमें ज़ीरो इंक्लूडेड रहता है, जो कि ज़ीरो इंक्लूडेड रहता है, वो ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ज़ीरो जो है वो इंक्लूड रहता है, तो जिसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं तब जाके वो होल नंबर्स बनता है, इसीलिए हम लोग सारे सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर और नॉट, सारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसका जवाब है, दूसरे का जवाब हो जाएगा ट्रू। ऐसा क्यों, मैं बता दूं कि सारे सारे इंटीजर से हम लोग रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर सपोज करो एक m है ना, वो एक इंटीजर है और उसको हम लोग रैशनल नंबर अगर बोल रहे हैं तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में किसी भी चीज़ से अगर बीच में नीचे में कुछ नहीं लिखा है तो उसको अपॉन में करके हम लोग 1 लिखा जा सकता है। तो यही है हमारा आंसर कि हाँ जी बिल्कुल हाँ, सारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं, रीज़न में सिर्फ इतना ही लिखना है कि अगर हम लोग सब लेट m इज अ इंटीजर एंड वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ p/q एज m/1, और एक आध एग्जाम्पल टाप देना, हो जाएगा आंसर। हाइलाइटर कहाँ है ब्रो, हाँ यार, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है, सारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जो इंटीजर्स होते हैं वो m/1 के फॉर्म में होते हैं, तो मतलब जो रैशनल नंबर्स होंगे वो सारे सारे जो m/1 के फॉर्म में हैं वही वाले सिर्फ रैशनल नंबर्स गिनाएंगे, और रैशनल नंबर में 2/3, 4/3, 7/6 ये कुछ भी आ जाता है उल्टा सीधा, तो वो इंटीजर्स में गिनाता नहीं है, इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये गलत है, फॉल्स है, और अगला क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे डायरेक्ट इसी से। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट, सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही, ये जो हमारा आंसर है ये ट्रू है, ये रेड पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पास ये लड़की जी आ रही है, हाँ ये जो है हमारा ये ट्रू है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्यों होते हैं, क्योंकि सारे सारे नेचुरल नंबर से बन के ही होल नंबर बना, बस जीरो इंक्लूड कर दिया गया है इसलिए। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर और नॉट, सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर हैं कि नहीं, नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव वाले हैं, जो नेगेटिव वाले पोर्शन वाले होल इंटीजर्स हैं वो सारे सारे ना होल नंबर से बिल्कुल नहीं गिनाते हैं, बस यही था आंसर। और एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट, बिल्कुल गलत, जब भाई इंटीजर से नहीं हो सकते होल नंबर तो जो रैशनल नंबर है वो कैसे होल नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का समाप्ति नहीं होता है, इस वाले लेक्चर का समाप्ति हो जाता है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस का आखिरी दी एंड था। और एक बार रिकॉल करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा सिंपल कुछ बेसिक डेफिनेशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, दो रैशनल नंबर के बीच में और दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देखा। फॉर्मूला क्या है, x + y/2। और उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स किए जो कि बेसिक कंसेप्ट बेस्ड थे। ये वाले क्वेश्चन पेपर में आपकी टीचर को बहुत पसंद है तो ये वाले क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अपना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रखना, जो मैंने बताया है उसको जाके रिवाइज जरूर कर लेना और उसके बेस्ड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कर लेना। यही सब दिए हैं, एकदम सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इतने ही जितना मैंने पढ़ा है इतने में से ही सॉल्व हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना नोट्स को। और अगले वाले लेक्चर में बता देता हूँ हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। इर्रेशनल नंबर्स हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है कि वो इर्रेशनल नंबर है कि नहीं, उसको प्रूफ करो। दो अल्टरनेटिव एग्जाम मतलब सॉल्यूशंस है, दो अलग अलग, उसमें से कौन सा अच्छा है वो आपको डिसाइड करना है। मैं तो दोनों बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे प्रूफ कर देना, टीचर का भी नंबर नहीं काटेगा। तो ठीक है,
फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। बाय बाय।